नहीं आए हैं कोई। लेकिन पंक्ति बेन से मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने गुजरात आयोग के अंदर में अगर बातचीत किया हुआ था इस संदर्भ में, तो इनके पास से लिस्ट वगैरह तो इन्होंने लिया हुआ कुछ कॉन्टेक्ट में भी होंगे, क्योंकि जितने प्रतिबंधित किए गए हैं लगभग अहमदाबाद के आसपास के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं वही लोग मतलब प्रतिबंधित किए गए हैं। और नहीं जी, ऐसा नहीं है, पूरे गुजरात भर में से हैं, भावनगर से हैं, मोडासा से, मतलब मैं खंभात से हैं, दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं। वो 13 के 13 एप्लीकेंट्स का जो ऑर्डर्स हैं उसमें उनका पूरा नाम डिटेल्स भी हैं, और उसका एक एनालिसिस भी मैंने किया है, जो मैंने शिवाजी जी को भेजा था इंग्लिश में, क्योंकि बाकी सारे लोगों को पता चले इसलिए। तो ये सभी ऑर्डर्स 13 के 13 ऑर्डर्स। मैं सूरत से हूँ और दक्षिण गुजरात के तरफ में मैंने देखा कोई भी ऐसा एप्लीकेंट नहीं है कि जो मतलब वहां पे किया गया हो। जो भी है सब मतलब उस तरफ मतलब भावनगर जो हाँ आप बता हाँ, रहे मैं ये नहीं कह सर सुरेश जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 33 के 33 डिस्ट्रिक्ट में से है, लेकिन मैं इतना ही कह रही हूँ कि सिर्फ अहमदाबाद के नहीं हैं, उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी लोग हैं, ये मैं कह रही हूँ आपको। और आपका कोई सवाल था इसमें ना? उनके सबके कांटेक्ट नंबर्स नहीं हैं, वो 2-3 लोगों के हैं जिनको हम कह रहे थे कि आप कमीशन के ऑर्डर्स के सामने हाईकोर्ट में जाओ, तो उसमें से एक आध ने हाईकोर्ट में गए हैं और उनका ऑर्डर केस एक्सेप्ट हुआ है और वो पेंडिंग है। मैडम जो केस एक्सेप्ट होता है, अभी मेरा लगभग 8 आरटी एप्लीकेंट था यहाँ पे आयोग के अंदर में, जिसमें 8 रिजेक्ट कर दिए हैं। और कोई भी अंदर जो एक ही लाइन लिखता है कि आयोग के निर्णय के अंदर में यह योग्य नहीं लगता है, इसके लिए रिजेक्ट किया जाता है। आवेदन या अपील जो भी रहता है रिजेक्शन कर देते हैं। तो इसमें तो मैडम कोई बात ही नहीं होती है इस तरह से। जितने भी जजमेंट आप देखेंगे उसके अंदर में तो यही बता रहे कि भाई कि इनको आयोग ही अपना लिखता है कि कोई हमको मतलब इसके अंदर में योग्य निर्णय नहीं लग रहा है, इसके लिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं आवेदन को। मौर्य साहब, सूचना का अधिकार अधिनियम में सेक्शन 21 भी है जो बाइंड करती है पब्लिक अथॉरिटी पर, पीआईओ पर, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पर, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी पर, कि इसके अंडर जो भी काम होगा वो गुड फेथ में होगा। लेकिन यहाँ तो कमिश्नर साहिबान जो हैं उनके जो डिसीजन है वो गुड फेथ में नहीं, मेगाफाइड इंटेंशन के साथ और हैरेसमेंट के लिए हैं। तो ये किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट जो है वो केवल भारत के राष्ट्रपति महोदय या स्टेट में है तो राज्यपाल महोदय के ऑर्डर से आपके सिर्फ लिए जा सकते हैं, या विधि द्वारा रहित नीति से केवल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी के फंडामेंटल राइट को रोक सकता है। बाकी किसी भी पब्लिक सर्वेंट को या किसी अथॉरिटी को फंडामेंटल राइट को रोकने का अधिकार नहीं है। ये हाईकोर्ट में आयोग के खिलाफ में सर मैं मानव अधिकार में भी फरियाद किया था। मेरा एक अपील के अंदर में उन्होंने सुनवाई नहीं किया था, मैंने मानव अधिकार में फरियाद किया था, वो उन्होंने फिर गुजरात आयोग को भेज दिया, वहां से फिर रिजेक्शन कर दिया। मानव अधिकार में क्यों बेसिकली देखा जाए तो क्यों वारंटों का ये मामला है कि किस अधिकार के तहत आपने किया, अपना अधिकार स्पष्ट करें। ये अब ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर पर ऑनर्स बर्डन जो है ये साबित करने का भार कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये आपका काम नहीं है कि ये एस्टेब्लिश करें कि इनको अधिकार नहीं है। अब तो ये उनको एस्टेब्लिश करना है कि उनके पास ऐसा कोई अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट जो है उसको साइड में रख सकते हैं, किसी का फंडामेंटल राइट रोक सकते हैं। ये ऑनर्स बर्डन उन पर है, जो कहेगा वो साबित करेगा। कानून का साधारण सिद्धांत, वो कह रहे हैं हम बैन कर रहे हैं, तो बैन कैसे कर रहे हो आप? जो 6 रिट है ना, 6 रिट में से क्यों वारंट है, यानी अधिकार परीक्षा की। आप अधिकार बताएं कि आपको किस अधिकार से किया आपने। ठीक है पंक्ति जी, इस विषय को आपने हाई कोर्ट में रखा था, तो आपने बताया कि फाइन लगा दिया था हाई कोर्ट में, और आप पीआईएल दायर नहीं कर पाई थी, आपने रिट दायर की थी। तो क्या पीआईएल दायर करने का कोई प्लान है, या इसमें कोई पीआईएल दायर हो गई है, या आप लोग कुछ कर रहे हैं? क्योंकि जो भी करेंगे तो गुजरात से ही करेंगे इसमें। हाँ, जैसे मैंने मेरी स्लाइड में बताया, लास्ट वाली स्लाइड में, कि क्या क्या हुआ है, उसमें ये कहा था कि भाई एक एप्लीकेंट जो है वो आगे हाईकोर्ट में गए हैं, उनके हाईकोर्ट में केस एक्सेप्ट किया है और पेंडिंग पे हैं, आगे कुछ हुआ नहीं है। पीआईएल करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमें विड्रॉ करने की परमिशन दें और हम पीआईएल में जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे हाईकोर्ट का रवैया यही लगा कि वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने वो मना कर दिया। दूसरे कोई और ऑर्गेनाइजेशन अभी तक पीआईएल में गए नहीं है।
हम कोशिश कर रहे थे एक्चुअली कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट को ही कहें कि वो हाई कोर्ट में उसके सामने उसको ऑर्डर करें, या तो कलेक्टिवली मतलब अपील पिटिशन करें, या तो कलेक्टिवली करें या तो इंडिविजुअली करें। उसके लिए बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट उनको कांटेक्ट करके उनको बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हुआ नहीं है। और हमारा जो केस है वो 28 तारीख को है। होपफुली एटलीस्ट हमें पीआईएल करने की परमिशन देंगे कोर्ट, ऐसे हमें लगता है। देखते हैं, क्योंकि अभी जो हमने शुरुआत में कहा था कि ये एक दो केस की बात नहीं है, इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा नेगेटिव साबित होंगे, वो अभी हमें पता चल रहा है 15 ऑर्डर्स में कि वो नेगेटिव साबित हो रहे हैं। होपफुली कोर्ट ये सुनेंगे और इसमें जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है वो देखेंगे, ऐसे लगता है। बिल्कुल सही नहीं, बात आप है। इससे इस क्यों प्रकार से वारंटो में चैलेंज करें शिवानंद साहब, ये इनको सजेस्ट करें कि क्यों वारंटो में चैलेंज करें इसे पीआईएल की बजाय, क्योंकि क्यों वारंटो उससे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। ठीक है पंक्ति जी, थोड़ा सा इस बात पर भी गौर करिएगा। क्यों वारंटो जो बोल रहे हैं, एरिट के अंदर एक कंडीशन होती है जिसमें अधिकारिता बताई जाती है कि उनके पास क्या राइट्स हैं, कौन से अधिकार हैं सूचना आयुक्तों के पास, कि उसके तहत उन्होंने किया है। तो हालांकि आप जो अपने लर्न एडवोकेट से आप बात करेंगी जो इसको रखेंगे, जी तो मैं इनफैक्ट इनफैक्ट जरूरत पड़े तो ताराचंद जी से और भी गाइडेंस हाँ, लूंगी इसके बारे में। जी बिल्कुल। हाँ। ताराचंद जी का गाइडेंस आवश्यक भी है, क्योंकि इनका लीगल एम्बिट